जीवित पुत्री का कथा। दुखी माँ की कहानी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जित्या व्रत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खाना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है, अर्थात सप्तमी के दिन खाना खाने के बाद यह व्रत शुरू किया जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जित्या व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से आज हम 2 कथाओं के बारे में जानेंगे। जित्या व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन छोर, भात, मरुआ की रोटी और नानी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। शास्त्रों में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आपको बता दें कि इस साल जित्या व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन निर्जला व्रत रखकर माताएं भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती है। वहीं आपको बता दें कि इस व्रत में विधि विधान पूजा कर व्रत की कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। अतः अब हम कथा सुनाते हैं। कथा को ध्यानपूर्वक व पूरा जरूर सुने। गंधर्वों में एक जीमूत वाहन नाम के राजकुमार रहते थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं थी। वहीं इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज्य छोड़ अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या के साथ हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा तो उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्ध महिला को अर्थात उस वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताइए, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूत वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्रों के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूत वाहन ने कहा कि वे स्वयं अर्थात वे खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जीमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया, अर्थात लाल कपड़े को अपने ऊपर ढककर और वध्यशिला पर लेट गए। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर अर्थात पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है अर्थात पकड़ रखा है, उसके आँख में आंसू
और मुंह से आह तक नहीं निकल रही है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान रह गए, अर्थात हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है, अर्थात अपनी बलिदानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख अर्थात गरुड़ जी ने इस बहादुरी को देखा तो काफ़ी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। जीतिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और मादा सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा और उपवास करते हुए देखा तो खुद भी इसे करने की कामना से उपवास किया। उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई, इसलिए उसने जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण और तन मन धन से व्रत का पालन किया और उसे पूरा भी किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वे सभी जीवित रहे, लेकिन मादा सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इस कारण बदले की भावना से उसने अर्थात सियार ने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जीतिया व्रत के बारे में बताया। इससे मादा सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इन दोनों कथाओं का समापन होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।